Hey guys, welcome back to another video. So this video is going to be revealing my result of pre-board 2. इतनी सारी रिक्वेस्ट थी, इतनी सारी कि प्री-बोर्ड 2 का रिजल्ट कहाँ है, प्री-बोर्ड 2 का रिजल्ट कहाँ है, बिकॉज मैं अपने चैनल पे सारे रिजल्ट्स रिवील करती हूँ और इस बार है ना आई वाज थिंकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। बिकॉज जब भी मैं अपने रिजल्ट की वीडियोस डालती हूँ ना, हमेशा एक ना एक कमेंट बल्कि 10 कमेंट ऐसे ज़रूर आते हैं कि अभी का हमें क्या पता आप झूठ बोले आप सच बोले हो। तो उस चीज़ के लिए मैंने इस मूवमेंट का वेट करा था जब तक मुझे प्रिंटेड फॉर्म में रिजल्ट नहीं मिलता। सो इट्स राइट हियर एंड आई एम गोइंग टू बी रिवीलिंग दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. So these are few points which you need to remember before we get into this video. So point number 1 is please ignore बाहर का शोर, because यहाँ पे मैं यूजुअली शूट नहीं करती हूँ, यहाँ पे बस मैं रिजल्ट वीडियो शूट करती हूँ। तो बाहर से अगर तुम्हें शोर आ रहा हो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इस वाली वीडियो में आई वोंट बी रिवीलिंग माई मैथ्स एंड एसएसटी के मार्क्स। इतने सारे कमेंट्स थे कि मैथ्स और एसएसटी की क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ उनकी भी कर दो। नाउ देखो मैं हमेशा मैथ साइंस एसएसटी सबके करती हूँ, बट दिस टाइम आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल बिकॉज अब की बारी मैंने बहुत हॉरिबल स्कोर करा है। और देखो, इफ़ आई एम नॉट स्कोरिंग गुड और मैं उस चीज़ को बताते हुए कंफर्टेबल नहीं हूँ, देन यू शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट। मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, उसमें मेरी बात मान लो और प्लीज़ इसमें मुझे बख्श दो, तो इसको मैं नहीं बताने वाली। थर्ड थिंग इज़ कि ये वाले मार्क्स मैंने विदाउट एनी ट्यूशन स्कोर करें, कोई ट्यूशन्स नहीं, कोई कोचिंग्स नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आई डिड हैव अ PW का बैच, बट मैं उससे नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस हमारा सिलेबस बहुत जल्दी चल रहा था, तो मैं PW के बैच से कभी पढ़ी नहीं। और अगर तुम मेरी वीडियोस देखोगे देन यू गाइस वुड डेफिनेटली नो कि मैं यूट्यूब के फ्री कंटेंट से ही पढ़ती थी। एंड यस, और हाँ, चौथी चीज़ द थिंग इज़ कि मेरे प्री बोर्ड्स के बीच में एक भी छुट्टी नहीं थी, मैं 3-4 घंटे ही पढ़ पाती थी। अब तुम लोग सोचोगे इतना 24 घंटे में तू बस 3-4 घंटे क्यों पढ़ पाती थी। सो द थिंग इज़ कि मैंने अपने सारे प्री बोर्ड्स के बीच में वीडियोस रेगुलरली डाली है। मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी एक्सेप्ट मैथ्स वाले दिन, तब भी इसमें कुछ ढंग के मार्क्स नहीं आए। सो इट वॉज़ नो यूज़, बट हाँ डेफिनेटली मैंने रेगुलर डाला है प्री बोर्ड्स के बीच में। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रिजल्ट वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद हिंदी। एक मिनट रुको। यस, सो हिंदी में पहले हाँ ये मार्क्स 80 में से होने वाले हैं। सो हिंदी में आई हैव स्कोर्ड 63 आउट ऑफ 80। वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मैं बताती हूँ क्यों हूँ मैं डिसअपॉइंटेड। बेसिकली मैंने जितने भी अपने 6 पेपर दिए मैंने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आईटी, सबसे अच्छा मेरा हिंदी का गया था और सबसे घटिया मैंने उसी में स्कोर किया है। सो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। मैं यहाँ पे एक पिक्चर वगैरह लगा दूँगी ताकि तुम लोग देख सको। सो आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड और मैं रोने लग गई थी। येस, मैं रो गई थी मैम के सामने। सो शी ट्राइड टू काम मी डाउन, बट एक्चुअली आई नो इट वॉज पैथेटिक कि मैं मैम के सामने रो रही थी। बट द थिंग इज़ कि यार जब तुम किसी चीज़ पे मेहनत करते हो ना, उसमें मार्क्स नहीं आता, फिर रोना आता है। तो मैं रो गई थी, बट चिंता मत करो, मैं बस 2 मिनट के लिए रोई थी। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि मार्क्स कहाँ कटे, देन शी टोल्ड मी कि MCQs में कटा है। सो MCQs में आई नीड टू फोकस। एंड हाँ सो और वहाँ पे ना हिंदी की टीचर के साथ साथ मेरे उसके भी टीचर थे एसएसटी के, एंड ही मेड मी लाफ लाइक लिटरली मैं वहाँ पे रो रही हूँ, ऐसे आंखों से आंसू पूछ रही हूँ। और ही मेक एंड मतलब वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, मुझे हंसी आ जाती है। बताऊँगी नहीं क्या बोलते, नहीं तो तुम लोग कहोगे कुछ। तो हाँ, वो कुछ बोलते हैं, मुझे हंसी आ जाती है। तो 2 मिनट के लिए रोई, बट येस आई हैव स्कोर्ड हॉरिबल टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने उनसे कहा था कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने कहा था कि पढ़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। सो हाँ, उस पर हम पढ़ने वाले हैं। एंड टेलिंग यू अबाउट माई प्री बोर्ड 1 के मार्क्स, आई गेस आई हैव स्कोर्ड 73 पिछली बारी, इस बार 63, तो 10 मार्क्स का पूरा डिफरेंस आया है। लॉल। ओके, नेक्स्ट ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 76 आउट ऑफ 80। लाइक सीरियसली आई हैव स्कोर्ड 76 आउट ऑफ 80 एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो भी इसलिए क्योंकि इंग्लिश का मेरा सबसे बेकार पेपर गया था। इंग्लिश का अनसीन इतना बेकार था, इतना बेकार था, क्वेश्चन आंसर्स इतने बेकार थे। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, उसका पेपर देने के बाद आई वाज फीलिंग लाइक भाई अब तो गई, अब मेरे मार्क्स नहीं आने वाले इंग्लिश में। बट आई हैव स्कोर्ड हाइएस्ट इन इंग्लिश विच इज़ 76। सो तालियाँ। एंड इंग्लिश में बताओ मुझे क्या लग रहा है, मेरे प्री बोर्ड में तो आ रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे बोर्ड में नहीं आने के। पता नहीं क्यों, मेरे को है ना अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है बोर्ड के मामले में, बट लेट्स सी क्या होता है। सो येस, दैट वाज अबाउट माई इंग्लिश का रिजल्ट। एंड मूविंग ऑन टू मैथ्स का मैं रिजल्ट रिवील नहीं करी, बट आई विल गिव यू एन आइडिया। इट्स
60 के आसपास है, 60 के आसपास आउट ऑफ 80, तो 80 में से 60 के आसपास है ना। वोंट बी रिवीलिंग कि एग्जैक्टली कितना है, बट हाँ 60 के आसपास है। सो द थिंग इज, अगर मैं बात करूँ मेरे मैथ्स में कहाँ कटे हैं, मैथ्स में मेरे कटे हैं उसमें प्रूविंग क्वेश्चंस में। प्री बोर्ड 1 में भी उसमें कटवा के आई थी, प्री बोर्ड 2 में भी, बट इम्प्रूवमेंट इस चीज़ का हुआ है कि प्री बोर्ड 1 में मेरे ट्रिग्नोमेट्री पे सारे मार्क्स कटे थे, बट अब की बारी बच गए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने सही करी थी। अब की बारी प्रैक्टिस करके गई थी भाई, मैं ऋतिक सर का लेक्चर देखा था। तो हाँ, ऋतिक सर का भी मैंने यूट्यूब से देखा था। अब तुम लोग ये मत कहना कि PW का बैच से देखा था, नहीं, मैंने यूट्यूब से देखा था। नेक्स्ट इज साइंस। भाई साइंस में अब की बारी आग लगा के आई हूँ मैं साइंस में हमेशा, मतलब साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्टिल मैं उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती हूँ, एज यू गाइस ऑलरेडी नो। और इस बारी मैंने स्कोर करा है 70 आउट ऑफ 80, स्टिल वेरी गुड। अगर तुम प्रीवियस स्कोर से कंपेयर करो, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड 1 के, इस वाले मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। इट्स 70 आउट ऑफ 80। रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई विश कि मैं बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकूँ। साइंस में मैंने लिजिट बहुत मेहनत करी है। साइंस की अगर हम बात करें ना, मैंने किसी सब्जेक्ट में इतने एफर्ट्स नहीं दिखाए, ना ही मैथ्स में जितने मैंने साइंस में दिखाए हैं, बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक साइंस, है ना। तो दैट्स अबाउट साइंस। मूविंग ऑन टू SST। SST के आई एम नॉट रिवीलिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट अगेन मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ किसके आसपास है। तो मेरे हैं इसमें भी 60 के आसपास। अगेन दे आर नॉट द बेस्ट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट 70 अबव। अब क्या कर सकते हैं भाई, मुझे सीरियसली नहीं पता मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। मेरे को लग रहा है MCQs में कटे होंगे, और बस MCQs में कटे होंगे। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत बेकार थे। अब की बारी हिस्ट्री के क्वेश्चंस इतने बेकार आए थे, बस क्या बताऊँ। बट हाँ देखो, अब मैं डैम श्योर हूँ मेरा एक ना एक क्लासमेट वाली वीडियो देख रहा है भाई। तेरे को अगर अच्छे लगे क्वेश्चंस, तेरे को लगा कि ईजी थे तो अच्छी बात है, बट मेरे को नहीं लगे। सो मूविंग ऑन टू लास्ट विच इज़ IT। एंड IT में 50 में से है मार्क्स, तो आउट ऑफ 50 आई हैव स्कोर्ड 43। तो पहले तुम लोग ये देखो, मैंने अपनी स्टिकर, मतलब मार्क्स के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ था ताकि वो रिवील ना हो। एंड आई हैव स्कोर्ड IT में 43, और जब मैं इसे निकाल रही थी ना तो उसके साथ ये भी आ गया। तो यहाँ पर देख लो तुम लोग। ओके, लास्ट टाइम आई हैव स्कोर्ड 45, दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड 43। ठीक ठाक है, मतलब सही है। लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में पढ़ के तुम कितना ही स्कोर कर सकते हो। और ये मार्क्स तब है जब मैंने कोई कोचिंग्स नहीं ली, मैंने 2-3 घंटे में पढ़ के गई हूँ मैं एग्ज़ाम के लिए। और आई थिंक दे आर प्रिटी ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। मेरे जैसे इंसान के लिए जो ट्यूशन्स वगैरह नहीं जाता, दे आर प्रिटी ग्रेट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई परसेंटेज, इट्स समवॉट अराउंड 86 to 87। कम है, आई नो। पिछली बारी 90 आ गई थी, अब की बारी कम हो गई। वेरी वेरी सेटिस्फाइड एक्सेप्ट माई मैथ्स एंड SST के मार्क्स। स्टिल इफ़ वी कीप देम असाइड एंड लुक एट द गुड साइड, काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया है। अगर हम गुड साइड पे देखें, हमेशा ना बैड साइड पे नहीं जाना चाहिए भाई। उसे देख देख के रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट जो अच्छा करा है उसे देख के तो प्राउड हो अपने आप पे, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर स्कोरिंग दैट मच। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू गाइज फेल्ट लाइक कि मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, वैसे भी तो अब 1 महीने का ही रह गया है। सो इफ़ यू गाइस फील लाइक कि तुम इस 1 महीने के लिए मेरी यूट्यूब जर्नी और मेरी 10th की जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, इफ़ यू गाइस वांट सम आइडियाज़, यानी कि कुछ भी है बेसिकली, सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एज मैं यहाँ पे स्टडी कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, और कभी कभार कुछ फन कंटेंट भी पोस्ट कर देती हूँ, बहुत रेयरली, बट हाँ। सो दैट्स इट। आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।